मैं बस स्टॉप में खड़ी थी, बस के लिए वेट कर रही थी, पर लेकिन तभी मुझे किसी ने किडनैप कर लिया और मुझे सुनसान जगह पे ले गए और मैं रेप किया। उसके बाद मैं बहुत डरी हुई थी। उसके बाद मैंने पुलिस को कंप्लेन किया, लेकिन पुलिस से मेरी कंप्लेन नहीं लेके मुझे वहाँ से भगा दिया। बाल शोषण का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे समाज में इस विषय पे कोई जागरूकता नहीं है। यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं पता रहता है इनके साथ क्या हो रहा है। बाल शोषण कहीं पे भी हो सकता है, ये घर में भी होता है, ये घर के बाहर भी होता है। बाल शोषण के कई प्रकार हैं। उनकी भावनाओं पे ठेस लगाना, उनको मानसिक रूप से त्रास देना, सबके सामने डांट फटकार देना, उनके आत्मविश्वास को तोड़ देना। गिलास हटा यहाँ से, गिरा देगा पानी। वो अभी तू साफ कर, तूने गिरा है, मैं नहीं करने वाली। ये क्या बदतमीजी करती है अपने भाई से? हाँ, कितनी बदतमीजी करती है। ये क्या तुम लोग फिर लड़ाई झगड़ा किए हो क्या? यही काम रह गया तुम लोगों के बीच में, बस पढ़ाई लिखाई करना नहीं है, बस लड़ाई झगड़ा। बैठी क्या है, पानी गिराइए, पहुंच उसको। दलिद्र लड़की। टीचर जा, मेरे लिए चाहिए क्या? अरे बैठी क्या है, जब भाई के लिए चाय लेके आ। सुना ही नहीं देता इसको एक बार। कहाँ जा रही है? ट्यूशन। नैना, इधर आना बेटा। हाँ बेटा, बैठो बैठो। कहाँ जा रहे हो बेटा? कहीं नहीं अरे कहीं तो जा रही हो ना, बैग लेके जा रही हो। जी, वो मैं ट्यूशन जा रही हूँ। क्या हुआ, परेशान हो? जी कुछ नहीं। सुबह झगड़ा हुआ घर पे? नहीं तो ऐसे ही तुमने मुंह बना रखा है? कोई बात हुई ना बेटा, बताओ। जी वो गलती समीर की थी, मम्मी ने लेकिन मुझे डांटा और पापा ने तो मुझे बहुत चिल्लाया। आज हमेशा समीर की गलती रहती है और मम्मी मुझे चिल्लाते हैं, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं बेटा, तो जो भी बात है मुझे बता दिया, ठीक है बेटा? ठीक है, अब जाओ पढ़ाई करो ठीक से, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? चलो। ये हिंसा कौन करता है? बहुत बार देखा गया है कि हिंसा करने वाला बच्चे के जान पहचान में ही है। We always see that people go around and teach children about good touch and bad touch instead of using the word good or bad. When a connotation of a word bad comes to place, the child starts stigmatizing himself or herself of being bad. Was I bad? That's why the uncle touched me. Was I bad? That's why the auntie did this to me. So rather than having a word good or bad, we encourage people to teach children about safe and unsafe touches. When you say it's safe or it's unsafe, you give a possibility to a child that there are the chances for him or her to get away with it. और अगर कहीं भी चाइल्ड अब्यूज़ का कोई भी शिकार हो तो उन्हें जल्द से जल्द रिपोर्ट करना चाहिए और बच्चों को उनके राइट्स के बारे में पहले बताना चाहिए, ताकि अगर कोई उनका शोषण करे तो उन्हें रिपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और वो कोई भी डर का शिकार ना हो। ऐसा कोई है जिसने लास्ट में होमवर्क नहीं किया या बाकी किसी का? सर मैंने होमवर्क नहीं किया। क्यों, समझ नहीं आया?
हाँ सर, मुझे समझ में नहीं आया। लाओ बताओ। क्या हुआ था? पता नहीं मैम, अचानक बेहोश हो गई। सिस्टर एक इम्पोर्टेंट टेस्ट लिख के दे रही है, तुरंत रिपोर्ट दीजिए मुझे। इस बच्चे के पेरेंट्स कौन हैं? हाँ मैम, मैंने कॉल किया, बात ही नहीं है। क्या हो गया मैम, कुछ प्रॉब्लम? नहीं, मैंने कुछ टेस्ट करवाया है। Okay. आप यहीं रुकिए, मैं आपको थोड़ी देर में बात करती हूँ। सिस्टर, रिजल्ट आया? जी मैम, रिजल्ट पॉजिटिव। ओह गॉड, वही हुआ जिसका मुझे डर था। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर, डॉक्टर सुषमा बोल रही हूँ। मेरे यहाँ एक केस आया है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। आप इमीडिएटली कोई लेडी कांस्टेबल को भेजिए। या Child sexual abuse happens two ways: contactual child sexual abuse and non-contactual child sexual abuse. Contact sexual abuse are penetrative sex having with the child, and non-contactual is when we make the child look something like a pornographic video, or we talk about the child in a sexual way, when we make the child do things, but you're not touching the child, but you're making the child do things. So these are the two ways in which child sexual abuse can be defined. आइए सर। डॉक्टर, क्या हो गया मेरे बच्चे को? ये हैं बच्चे के पेरेंट्स। हाँ, इसका ख्याल नहीं रखते हैं आप? डॉक्टर साहब, ये आप क्या बोल रही हैं? हम बच्चे का कितना ख्याल रखते हैं? इसीलिए तो सिर्फ 14 साल की बच्ची को 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी है। क्या? हाँ। क्या बोल रही हैं आप? यही सब करने जाती थी ट्यूशन? आप बच्ची पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? बच्ची का कोई दोष नहीं है, आप लोगों ने बच्ची का ध्यान नहीं दिया। क्या हुआ डॉक्टर? Only 14 years child and she is 3 months pregnant. What? Yes, it's a child abusement case, doctor. And आप लोग को पता नहीं है ये प्रेग्नेंट है? नहीं डॉक्टर साहब, हमको नहीं मालूम। आप लोग एक काम कीजिए, आप बाहर जाइए, वेट कीजिए, हमें बच्चे से बात करनी है। जिस बच्चे की लैंगिक शोषण या हिंसा हुई है, वो बच्चों का कहीं ना कहीं मारपीट का भी शिकार हुआ हो, या दादागिरी, गुंडागिरी या बुलिंग जैसी परिस्थिति का भी उनको सामना करना पड़ा हो। हमें हमारे बच्चों को नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर उनके बिहेवियर में कोई चेंज आता है तो उसे गंभीरता से लेना। गुड गर्ल, आओ बैठो। ये इंस्पेक्टर आंटी हैं, जो भी आपसे पूछेंगी आप इनको बोलना, डरना मत। हाँ, गुड गर्ल, बहुत बहादुर गर्ल। अच्छा बेटा, अब ये बताओ, तुम्हें कोई परेशान कर रहा है? नहीं, तुम्हें कोई टच करता है जो कि तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हें गलत लगता है, कुछ है ऐसा? नहीं बेटा, बताओ, डरो मत। डरो मत बेटा, बता दो जो भी आपको पता है, बता दो। वो अंकल है ना, कौन से अंकल? एक अंकल है हमारे वहाँ पे। तुम जानती हो उन्हें? हमें लेके चलोगे? हाँ ठीक है बेटा, चलो आगे। In order to ensure safety of students inside the universities, colleges and campuses of higher education institutions, the MHRD constituted a task force to find out how and ways and means to ensure the safety of all the children inside the campus. After the Nirbhaya incident, basically there was more sensitization of women inside the campuses and also inside the higher education institution. So we now have zero tolerance. As a social responsibility, what we need to do is each of us has to be an aware person. बताना चाहिए था ना, मैं इंतजार करता था। गिरफ्तार कर लो इसे। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, चलो पुलिस स्टेशन। मैंने कहा उसे क्या देख रहे हो, चलो।
has to be collectively fought by parents, teachers, by all the sections of society. We don't want child abuse or any kind of molestation that could hamper the progress of the society. बच्चों को यौन शोषण से मुक्त करने के लिए भी कानून 2012 में आया है, जिसको हम पोक्सो एक्ट कहते हैं। पोक्सो का जो केस आपके पास लाए कि किसी ने बाल यौन शोषण किया है, ऐसा रिपोर्ट आए, तुरंत ही उस पर काम होना चाहिए। ये शायद पहली बार एक अच्छी बात हुई है कि समाज में या कानून में बच्चों के प्रोटेक्शन के बारे में एक बहुत ही अहम और बहुत ही क्लियर स्टैंड लिया गया है। अभी पनिशमेंट में विविध कैटेगरीज है, तो जहाँ बच्चों का शोषण या लैंगिक शोषण कोई केयरटेकर या कोई जिम्मेवार व्यक्ति जिसकी सुरक्षा बच्चे की सुरक्षा जिसके हाथ में है, अगर इस प्रकार के व्यक्ति लैंगिक शोषण के जिम्मेवार है तो उनको सबसे कठोर पनिशमेंट दिया गया है। बहुत सारे राज्यों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के आपको 6 सप्ताह के अंदर, 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर इसका आपको जजमेंट देना है, ऐसा भी प्रावधान काफ़ी सारी राज्य सरकारों ने किया है। तो अहम बात यह है कि जो साइलेंस है अराउंड सेक्सुअल वायलेंस और अब्यूज़, उसको तोड़ना बहुत आवश्यक है, और ये तब टूटेगी जब हम एक सर्वसाधारण कॉन्वर्सेशन में सेक्सुअल अब्यूज़ की बात कर सकें। इसके लिए पेरेंट्स को मोटिवेट करना, उनको अवेयर करना, उनको भी सेक्सुअल अब्यूज़ के कॉन्वर्सेशंस के साथ परिचित करना, कंफर्टेबल बनाना कि हम इस पर बात कर सकते हैं, और अगर हम बात करते हैं तो समाज, सरकार और जो विविध सिस्टम्स है आज अपने समाज में, वो हमारी बात सुनेंगे। Arpan has been working on this issue since 11 years now, and we have formed a mechanism of how this can be prevented. One of the major thing that as a role model, as a caregiver, as a parent, every individual can do is teaching children personal safety education. Giving the right information at the right age is very apt to prevent the risk of child sexual abuse in a child's life. At education institutions, we play a very important role by way of NSS, NCC and other activities. We do prepare our students to go out and spread awareness. There has to be a zero tolerance attitude towards this social menace. Currently in India, there are a lot of NGOs working on this issue. To name a few, Tulir is the one which is based in Chennai. Rahi is based in Delhi. There is Childline which has a helpline number so that the children can reach out to them. There are others also, smaller NGOs in different parts of the countries that can be reached out for the issue of child sexual abuse. चाइल्ड अब्यूज़ को हमें रोकना है, चाइल्ड अब्यूज़ को जड़ से उखाड़ के फेंकना है, चाइल्ड अब्यूज़ के लिए लड़ना है, बच्चों का भविष्य बनाना, चाइल्ड अब्यूज़ के कानूनों को सख्त करना चाहिए, चाइल्ड अब्यूज़ के खिलाफ समाज की नज़रिया बदलना है, चाइल्ड अब्यूज़ समाज का कलंक है, उसे मिटाना है।